गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विशाखा। आप सभी का स्वागत है वेट फॉर पेट चैनल में। आज हम बात करेंगे डॉग्स में होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जिसे हम मलेशिया कहते हैं। अगर आपके पास डॉग है और यदि उसको टिक्स हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अवेयर रहें और अपने डॉग्स को ये बीमारी से दूर रखें ताकि उनकी जान बचाई जा सके। यद्यपि ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है बट मैनेजेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो बबेशिया बीमारी है ये क्या है। ये प्रोटोजोआ बॉर्न बीमारी है, अर्थात ये प्रोटोजोआ जिसे हम कहते हैं बबेशिया गिब्सोनी और बबेशिया कैनिस, इनकी इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन से होती है। अब ये डिजीज़ होती कैसे है डॉग्स में, तो ये टिक बाइट के थ्रू होती है। यदि डॉग्स को टिक बाइट करते हैं तो ये उनके सलाइवरी ग्लैंड से उनकी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और धीरे धीरे उनमें डिफरेंट सिम्टम आते हैं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं डिजीज़ के? जनरली इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब डॉग बाइट से लेकर सिम्टम आने का पीरियड 2 वीक्स का होता है। तो फिर हाई फीवर रहता है इसमें डॉग्स को, साथ ही डार्क कलर यूरिन, अर्थात जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हीमोग्लोबिन कहते हैं, एनीमिया, गम्स पेल हो सकते हैं, येलोइश पेल हो सकते हैं, स्प्लीन बढ़ जाता है जिसे हम स्प्लीनोमेगाली कहते हैं। साथ ही साथ हमारे डॉग में जो प्लेटलेट काउंट है वो काफ़ी डाउन रहती है, लिम्फोसाइट काउंट बढ़ सकती हैं और न्यूट्रोफिल्स की काउंट भी डाउन हो सकती है। डिपेंड करता है, मैक्सिमम केसेस में ये जो ब्लड पैरामीटर है इसी प्रकार का रहता है, पर ज़रूरी नहीं है हर केस में। मेन जो सिम्टम्स है पहचानने के, वो अगर डॉग का फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहीट के ऊपर है और अगर उसकी यूरिन डार्क कलर की आ रही है और टिक बाइट होने की कोई हिस्ट्री है, और अगर कोई हिस्ट्री भी नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, हमें अपने वेटरिनरियन के पास जाना है और ब्लड टेस्ट कराने हैं। ब्लड टेस्ट मतलब ब्लड स्मीयर टेस्ट में जो बबेशिया है वो ऑर्गेनिज्म देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो ब्लड पैरामीटर हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो भी देखा जा सकता है। तो इस बेसिस पे अगर डायग्नोज होता है कि हमारे पेट को बबेशिया इन्फेक्शन है तो उसका हम प्रॉपर इलाज कराएं। अब इलाज कैसे हो, तो कुछ मेडिसिन हैं जैसे इमिडोकार्ब, जैसे कुछ कंपनियां, जैसे एक एमिजेट इंजेक्शन है तो इसका 1 ml पर 33 kg के हिसाब से डोजिंग रहती है। तो 1 फर्स्ट डे एंड आफ्टर 2 वीक सेकेंड डोज देते हैं। और डॉक्सीसाइक्लिन, एटावाक्विन, हिमेटेनिक्स, मतलब जो भी ब्लड लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए सपोर्टिव मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। और अगर फीवर है तो पैरासीटामोल या फिर मेलोनेक्स या फिर टॉलफेनिक एसिड या जो भी वेटरिनरियन सजेस्ट करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है रेयर केसेस में, और प्लाज्मा एक्सपेंडर भी दिए जा सकते हैं अलॉन्ग विथ अदर मेडिकेशन। आईवी फ्लूइड की भी ज़रूरत होती है। तो मेरा ये सब समझाने का मतलब ये है कि ये जो मौसम है इसमें हमारे पास टिक बाइट के केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप सभी को सलाह है कि अपने टिक्स को हाइजीनिक तरीके से रखें, रेगुलर चेकअप कराएं, और अगर एक भी टिक मिलता है तो और फीवर भी आता है तो अपने वेटरिनरियन को दिखाएं। साथ ही कुछ शैम्पूस आते हैं, स्प्रे आते हैं, एंटीटिक और कॉलर आती है मार्केट में, तो उनका यूज़ करें और अपने पेट को स्वस्थ रखें और स्वयं भी स्वस्थ रहें। होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।